बहुत समय पहले एक शांत सा गांव था, हरे भरे खेतों वाला, नदी के तट पर बसा हुआ। वहां करुणा दास नाम के एक वृद्ध भक्त रहते थे। उनका जीवन बहुत साधारण था। एक छोटी सी कुटिया, एक मिट्टी का दिया और भगवान का नाम। करुणा दास की एक ही दिनचर्या थी, सूर्योदय से पहले उठना, गंगा के तट पर स्नान और फिर पूरे मन से भगवान का भजन। गांव में उन्हें लोग करुणा बाबा कहते थे। करुणा बाबा हर दिन ईश्वर से यही प्रार्थना करते, हे प्रभु, मुझे बस इतना दीजिए कि मेरा मन आपके चरणों से न हटे। उनका जीवन कठिन था, कभी भोजन मिल जाता, कभी नहीं, पर भगवान पर उनका विश्वास कभी कम नहीं हुआ। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। पानी सूख गया, खेत जल गए और लोगों में निराशा फैलने लगी। लोग परेशान हुए और कुछ ने कहना शुरू कर दिया, अगर भगवान होते तो ऐसा क्यों होने देते। लेकिन करुणा बाबा शांत रहे। उन्होंने लोगों से कहा, समय समय पर भगवान हमारी श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं, पर परीक्षा यही खत्म नहीं हुई। करुणा बाबा के पास कुछ भी खाने को नहीं बचा था। 3 दिन तक उन्होंने सिर्फ पानी पिया। चौथे दिन सुबह वह गंगा घाट पर बैठे और बोले, प्रभु, शरीर भूखा है पर मन अभी भी संतुष्ट है, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। ये कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह आंसू दुख के नहीं, प्रेम के थे। उसी समय एक अजनबी साधु गांव में आया। वह करुणा बाबा की कुटिया में पहुंचा और बोला, बाबा, मैं कई दिनों से चल रहा हूं, क्या मुझे भोजन मिलेगा? करुणा बाबा के पास स्वयं कुछ नहीं था, पर उन्होंने बिना झिझके कहा, आइए महाराज, जो होगा आपके साथ बांटूंगा। उन्होंने अपने पास रखे अंतिम थोड़े से चावल साधु को दे दिए और खुद बिना खाए रह गए। साधु मुस्कुराया पर कुछ बोला नहीं। अगली सुबह जब करुणा बाबा जागे तो देखा कि उनकी कुटिया भोजन, फल, मिठाई और अनाज से भरी हुई थी। दरवाजे के बाहर एक सुनहरा दीपक जल रहा था, जो हवा होने पर भी बुझ नहीं रहा था। और दूर उसी घाट पर वही साधु खड़ा था, पर अब साधु साधु नहीं बल्कि साक्षात विष्णु स्वरूप में थे। भगवान बोले, करुणा, मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने आया था। जिसके पास खुद कुछ नहीं होता, फिर भी जो देता है, मेरा सच्चा भक्त है। करुणा बाबा भूमि पर गिर पड़े, हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे योग्य समझा। अगले ही दिन गांव में बादल छा गए, तेज बारिश हुई, खेत हरे हो गए और अकाल खत्म हो गया। गांव वालों ने देखा कि जहां जहां करुणा बाबा जाते, वहां हल्की सुगंध फैल जाती, मानो भगवान उनके साथ चल रहे हों। सब लोग समझ गए कि ईश्वर भक्त की सच्चाई पर कितना प्रसन्न होते हैं।